प्यारे बच्चों, बीए प्रथम वर्ष में आपका हार्दिक स्वागत। मैं हिंदी साहित्य सहआचार्य अलका जैन, रतनलाल कंवरलाल पाटनी, किशनगढ़ महाविद्यालय से मैं आज आपको आपके पाठ्यक्रम में जो निर्धारित है उस पाठ्यक्रम में मैं आपको पढ़ा रही हूँ शब्द शक्ति। प्यारे बच्चों, शब्द शक्ति वैसे तो आप पूर्व क्लासों में भी पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन आज हम प्रथम वर्ष के स्तर को देखते हुए इसकी विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसका विस्तृत अध्ययन करते हुए हम देखेंगे कि किस तरह शब्द शक्ति जो है हमारे साहित्य के विश्लेषण में अपना महत्व रखती है। बच्चों, संसार में शब्द और अर्थ का संबंध बताने वाली शक्ति को ही हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्दों के उच्चारित होने पर जिन संकेतित तत्वों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें अर्थ कहा जाता है। शब्द और अर्थ परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। शब्द के बिना न अर्थ हो सकता है और अर्थ के विहीन शब्द की को भी निरर्थक होता है। यानी ना शब्द के अगर कोई अर्थ नहीं है तो वो शब्द निरर्थक है, और अगर किसी अर्थ से विहीन कोई शब्द है तो वो भी निरर्थक है। अतः कहने का मतलब है ये एक दूसरे पर परस्पर आश्रित है। अगर शब्द में अर्थ है तो शब्द का महत्व है, और अर्थ विहीन कोई शब्द है तो उसका कोई महत्व नहीं है। ठीक वैसे ही इस स्थिति में हम कह सकते हैं, जैसे जल में यदि हम एक पत्थर डालें तो एक लहर उठती है, तो ऐसी ही स्थिति हमारे शब्द और अर्थ की है। जैसे गिरा अर्थ जल विची सम कहियत भिन्ना भिन्न, यानी अगर शब्द जो है वो अर्थ रखता है तो उसके साथ ही यह है कि वह किन संदर्भों में क्या अर्थ अपना संप्रेषित करता है, ये महत्वपूर्ण है। और ये इसी वजह से शब्द की शक्ति को हम बात कह रहे हैं कि जब शब्द जो है वो हर संदर्भ में अपना एक अलग अर्थ रखती है। हर शब्द का विभिन्न अर्थ होते हैं, लेकिन जब हम उन संदर्भित अर्थ में देखते हैं तब हम उसका जो सार्थक अर्थ बैठता है उससे हम अर्थ ग्रहण करते हैं। शब्द उच्चारित होते ही हमारी चेतना में जो एक निहितार्थ अर्थ का जो बोध होता है वह जो है शब्दार्थ है। जैसे हम कहें कमल, तो कमल किसी का नाम भी हो सकता है और कमल पुष्प भी है, लेकिन जैसे ही हम कमल का नाम लेते हैं तो वह एक पुष्प की जो कल्पना और बिंब है वो हमारे सामने हमारे मानस में साकार होता है। अतः शब्द का अर्थ जो बोध कराने वाली शक्ति ही शब्द शक्ति है। शब्द का अर्थ ज्ञान कराने वाली ये शक्ति ये 3 प्रकार से मानी गई है, यानी इसके प्रकार 3 हैं: अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। आप पूर्व की कक्षाओं में तो बस ये 3 ही शक्तियों के अर्थ शब्द शक्ति को पढ़ कर आए हैं, लेकिन यहाँ हम इन विभिन्न उपभेदों को भी पढ़ेंगे कि अभिधा शक्ति के कितने भेद हैं, लक्षणा के कितने भेद हैं, व्यंजना के कितने भेद हैं और उन भेदों में क्या अंतर है, आदि बातों का ज्ञान हम यहाँ लेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं अभिधा शब्द शक्ति की। अभिधा शब्द शक्ति जिस शक्ति या क्षमता के द्वारा हम जो शब्द के मुख्य अर्थ का जो ग्रहण करते हैं
या यूँ कहें कि उसका जो सामान्य सर्व प्रचलित जो अर्थ है, जो हम अपने जीवन में ग्रहण करते आए हैं, जो सीधा अर्थ रखती है, उसको हम अभिधा शक्ति कहते हैं। यानी जो मुख्य अर्थ है उसी का जो हमें बोध कराती है उसे हम अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे कमल, तो कमल का पुष्प हमारे सामने आ जाता है। घर, तो हमारे घर का बिंब सामने आ जाता है। पेड़, तो पेड़ का बिंब सामने आ जाता है। कपड़ा, तो कपड़े का बिंब सामने आ जाता है। यानी जो लोक प्रसिद्ध जो सामान्य अर्थ है हम उसी का बोधक करते हैं, वो है अभिधा शक्ति। अब इस अभिधा शक्ति के भी 3 उपभेद किए गए हैं, जिनकी अर्थों की व्यक्ति अलग अलग तरीके से होती है। ये अभिधा शक्ति जो है वो 3 है। पहली तो है रूढ़, दूसरी है योगिक और तीसरी है रूढ़ योगिक। रूढ़ मतलब जो निश्चित है, जो हमारी भाषा में एक निश्चित जो सीधा सीधा अर्थ है, वो जिसमें वे शब्द जिनकी कोई व्युत्पत्ति नहीं हो सके, वो रूढ़ शब्द हैं। जैसे पशु, शेर, चिड़िया, सड़क, इनकी व्युत्पत्ति नहीं हो सकती, ये अपने आप में ही रूढ़ हैं। ऐसे ही योगिक वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति हो सकती है, अर्थात जो प्रकृति और प्रत्यय के योग से बनते हैं। यानी उसमें प्रत्यय के जोड़ से जो एक नया अर्थ दे देते हैं वो। जैसे दीर्घ जीवी, इसमें क्या जुड़ गया? दीर्घ प्रत्यय और फिर दीर्घ जीवी यानी लंबी आयु वाला। सूर्योदय यानी सूर्य का उदय। विद्यालय, विद्या का आलय यानी स्कूल। सभापति यानी सभा में प्रमुख, कौन? सभापति। इस तरह ये 2 शब्दों से मिलकर जो है एक अर्थ दे रहे हैं। ऐसे ही तीसरा जो प्रकार है अभिधा का, वो है रूढ़ योगिक। रूढ़ योगिक वे शब्द हैं जो अपनी रचना में तो यौगिक हैं लेकिन अर्थ में रूढ़ हो चुके हैं। जैसे पंकज, गणपति, पशुपति, गोवर्धन। हम इसमें जो है एक सीधा अर्थ लेते हैं। पंकज यानी कमल का फूल, गणपति यानी गणेश जी, पशुपति, गोवर्धन, ये सब हम इनका सीधा सीधा अर्थ लेते हैं, पर इनमें 2 शब्द मिले हुए हैं। ऐसे ही हम दूसरी शब्द शक्ति की बात करेंगे, वो है लक्षणा शक्ति। शब्द के जो मुख्य अर्थ या सामान्य अर्थ में जो बाधा उत्पन्न होती है, तब जो है रूढ़ि के माध्यम से हम उसमें जो अर्थ का संधान करते हैं, यानी मूल अर्थ से संबंधित अर्थ लक्षित करते हैं, वो लक्षणा शक्ति है। ये लक्षणा शक्ति को के अर्थ तक पहुंचने के लिए हमारे काव्य शास्त्रियों ने 3 चरण बताए हैं। उन्होंने कहा है मुख्यार्थ या व्याचार्थ में बाधा उत्पन्न होना, अर्थात जहाँ शब्दों के सामान्य अर्थ से काम ना चले वह है। दूसरा कहा है कि रूढ़ि या प्रयोजन का अवलंब लिया जाए, यानी उसका सहारा लेकर जो हम विशेष अर्थ उसका ग्रहण करें, अभिधार्थ करें, वो है अभिधा शक्ति। यानी उसका अभिधार्थ से भिन्न अर्थ लिया जाएगा, विशेष अर्थ लिया जाएगा। तीसरा जो है वो चरण बताया है कि मुख्यार्थ से संबंधित लक्ष्यार्थ निकाला जाए, अर्थात मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ से लक्षित अर्थ सर्वथा भिन्न ना हो, अपितु उससे संबंधित ही हो। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं ना, यह निरा बैल है, तो किसी व्यक्ति के संदर्भ में ये कहना, क्योंकि कोई व्यक्ति पशु तो है नहीं, वह मानव है, इसलिए उसको बैल कहना। तो यहाँ हम मुख्यार्थ या व्याचार्थ में बाधा उत्पन्न होगी और फिर बैल का अर्थ हम क्या लेंगे? पशु से।
और पशु से जो प्रचलित अर्थ क्या है, मूर्ख। इसलिए यहाँ प्रयुक्त होने पर मुख्यार्थ से भिन्न हम इसका अभिष्ट अर्थ लेते हैं मूर्ख। लेकिन क्यों? क्योंकि मुख्यार्थ में क्या है कि बैल तो क्या है, एक भोला है, बहुत ही भोला पशु है, बुद्धिहीन भी पशु है और बहुत ही मेहनती भी है, जिससे लक्ष्यार्थ संबंधित हो जाता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के लिए वाक्य कहा गया है वह भी मूढ़ है, व्यवहारिक ज्ञान से रहित है, ऐसा हमने इसमें अर्थ संकेतित किया है। अतः यहाँ वक्ता का यही उद्देश्य है। इसी तरह जो है इस लक्षणा शक्ति के भेद किए गए हैं। लक्षणा शक्ति के भेद हैं कि ये 2 प्रकार के हैं, लक्षणा, रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। लेकिन इन दोनों में भी जो हैं वो 8 उपभेद उपस्थित हुए हैं। जिसमें पहला जो हम बात करेंगे रूढ़ि लक्षणा, फिर उनके उपभेद हैं, और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा, फिर उसके भी 2 भेद हैं, जो है गौणी लक्षणा और शुद्ध लक्षणा। फिर गौड़ी लक्षणा के भी और उपभेद हैं, जिसमें है सारूपा गौणी लक्षणा, साध्यवसाना गौणी लक्षणा, और शुद्ध लक्षणा के हैं उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। तो चलिए हम सबसे पहले हम प्रमुख 2 जो उपभेद हैं लक्षणा के, रूढ़ि लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, उसमें हम अध्ययन करते हैं रूढ़ि लक्षणा। आखिर रूढ़ि लक्षणा क्या है? मुख्यार्थ को छोड़कर रूढ़िवश अथवा प्रचलन होने के कारण अन्य अर्थ जहाँ ग्रहण किया जाए वहाँ रूढ़ि लक्षणा होती है। जैसे प्रीति कर काऊ सुख ना लेओ, प्रीति पतंग करी दीपक सु, आपोहु प्राण दहे हो। यानी जो प्रेम करता है वो किसी से सुख नहीं, कैसे भी सुख नहीं पाता है, क्योंकि प्रीति करने वाला व्यक्ति विरह में जलता है। जैसे दीपक की लौ से प्रेम करने वाला पतंगा, वो क्या करता है, उसमें ही जाकर अपने ही शरीर को जला बैठता है। तो दीपक पतंग के पारंपरिक उदाहरण द्वारा क्या बात यहाँ कही है कि गोपियाँ जो हैं यहाँ अपने प्रेम की निष्फलता का पीड़ा भोगती हैं। तो यहाँ जो है इसकी उपमा के द्वारा उससे समानार्थक अर्थ जो है वो बताया गया है। दूसरा देखिए, कवि अनूठे कलाम के बल से है बड़ा ही कमाल कर देते, वेंदने के लिए कलेजे को है कलेजा निकाल धर देते। ये हरिओत जी की पंक्तियाँ हैं। देखिए कलेजा निकाल देना यहाँ क्या है, कलेजा निकाल के धर देते, क्या अर्थ है यहाँ, अपना सर्वस्व दे देना। इस प्रकार रूढ़ा लक्षणा के अंतर्गत भाषा के समस्त मुहावरे और लोकोक्तियाँ इसमें प्रयोग होने लगती हैं। जैसे आँख दिखाना। अब आँख दिखाने का अर्थ क्या है, क्रोध करना। ठोकर लगना, इसका क्या अर्थ लेंगे हम, हानि पहुँचना। आँखें चार होना, इसका अर्थ हम क्या लेंगे, प्रेम होना। तो जो लोक प्रचलित अर्थ है उससे उसका अर्थ हम ग्रहण करते हैं। इसलिए ये लोक प्रचलन में इतने अधिक आ जाते हैं कि ये सामान्य हो जाते हैं और सीधा अभिधार्थ देने लगते हैं। जैसे रमा सभी कार्यों में कुशल है। अब यहाँ कुशल जो है वो किससे शब्द से बना है, कुशा से, और कुशा का अर्थ क्या है, घास को लाने। अब जो घास का जो लाने वाला जो निपुणता है, क्योंकि कुशा की जो घास होती है वो एक विशेष प्रकार की घास होती है, उसको हर कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन दक्ष व्यक्ति ही उसको पहचान कर ला सकता है, यानी कुशल निपुण होना। तो यहाँ हम जो है अर्थ क्या ले रहे हैं, निपुण होना। तो निपुण कौन है, रमा, किसमें, सब कार्य में वो निपुण है, इसलिए उसका अर्थ निपुण लिया जा रहा है। ऐसे शब्द भी अत्यधिक प्रयुक्त अभिधा में होते हैं। इसी आधार पर जो है हम दूसरा जो भेद है उसकी बात करेंगे, ये है
प्रयोजनवती लक्षणा। इसमें क्या है, विशेष प्रयोजन की सिद्धि के लिए जहाँ लक्षणा की जाती है वह प्रयोजनवती लक्षणा कहलाती है। जैसे रो रो कर सिसक सिसक कर कहता मैं करुण कहानी, तुम सुमन नोचते सुनते करते जानी अनजानी। अब यहाँ जो सुमन नोचना है उसका अर्थ है निष्ठुरता। अब यहाँ निष्ठुरता किसकी व्यक्त की जा रही है, प्रेमी की, प्रिय की। उसके निष्ठुरता के प्रयोजन को स्पष्ट किया जा रहा है। यानी जिस तरह सुमन को, पुष्प को नोच के कुचल देते हैं, ऐसी भावनाओं को कुचलने वाला निष्ठुर व्यक्ति वो कौन है, वो उसका प्रिय, उसका प्रेमी। इसी तरह प्रयोजनवती लक्षणा के भी दो भेद कहे गए हैं। बच्चों ध्यान दें कि हमने पहले गौणी लक्षणा फिर प्रयोजनवती लक्षणा पढ़ी, तो हमने उसके फिर दो भेद किए। दो भेद के बाद अब दो उपभेद हो गए हैं प्रयोजनवती लक्षणा के। तो पहले दो भेद कौन सा है, पहला है गौणी लक्षणा और दूसरा है शुद्धा लक्षणा। शुद्धा लक्षणा, गौणी लक्षणा जो है वो मुख्यार्थ में बाधा आने पर जहाँ सादृश्य के संबंध के आधार पर अर्थात समान रूप, समान गुण या समान धर्म के द्वारा जो अन्य अर्थ थे लक्षणार्थ को ग्रहण किया जाए, वहाँ है गौणी लक्षणा। इस लक्षण में सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। इन सब अलंकारों की विशेषता इसमें संयुक्त हो जाती है, जहाँ सादृश्य और समान गुण के कारण जो है इससे अर्थ की प्रतीति होती है। जैसे महाराणा प्रताप जो है वो मेवाड़ केसरी है, तो मेवाड़ केसरी, मेवाड़ के शेर जो है कौन है, महाराणा प्रताप। तो यहाँ हम महाराणा प्रताप को जो है बहुत ही वीर मान रहे हैं और साहसी मान रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे शेर होता है। तो इस तरह से महाराणा प्रताप को क्या कहा, मेवाड़ केसरी। ऐसे एक और उदाहरण देखिए, जो गोपाल सिंह ने कही है करती दुख दूर सभी, उनके मुख पंकज की सुगराई। यानी उनका सुंदर सा मुख जो है, जो कि कमल के समान है, जिसको देखकर सारे दुख दूर हो जाए हैं। याद नहीं रहती दुख की, लख के उसकी मुख चंद्र जुहाई। यानी उसके चंद्रमा के समान मुख को देखकर दुख की याद ही नहीं रहती, अर्थात सारे दुख भूल जाते हैं। कमल मुख की सुंदरता से दुख दूर हो जाते हैं। समझ में आई? तो इस तरह जो है वो समान रूप जो है, समान गुण जो है, वो उसका अर्थ जो है सादृश्य मूलक रखते हैं। अब हम जो है आगे बात करेंगे, जो गौणी लक्षणा है उसके भी दो भेद हो गए हैं। देखिए गौणी लक्षणा को किसके भेद है, प्रयोजनवती लक्षणा के। और प्रयोजनवती लक्षणा में दो भेद क्या है, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा तक क्या था, सादृश्य संबंध था। अब उसी गौणी लक्षणा के भी दो भेद किए गए हैं, वो है सारूपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरा है साध्यवसाना गौणी लक्षणा। तो हम पहले बात करेंगे सारूपा गौणी प्रयोजनवती लक्षणा की। ये जो है सादृश्य संबंध प्रकट होने के कारण इसमें उपमान और उपमेय दोनों का कथन किया जाता है। जैसे उद्योगी यानी मेहनती पुरुष सिंह लक्ष्मी को पाता है, पुरुष सिंह जो है वो लक्ष्मी को पाता था, जो मेहनती होता है वही लक्ष्मी यानी धन को पाता है। इसके प्रयोग में पुरुष जो है वो कौन है, उपमेय है, और सिंह उपमान, दोनों को कथन किया गया है, सारोप किया गया है। सारोप का अर्थ होता है एक वस्तु का दूसरी वस्तु में भेद ज्ञापन, यानी बिल्कुल भी भेद ना हो, दोनों एक से। इसी
में कहा है कि यहाँ जो क्या है, मुख्यार्थ में बाधा उपस्थित होने पर सादृश्य संबंध के आधार पर उसमें जो है आरोप्यमान मानते हैं। दोनों के कथन के द्वारा हम जो है अन्यार्थ की प्रतीति लेते हैं। अतः यहाँ क्या है, सारूपा गौणी लक्षणा। अब देखिए एक और उदाहरण में देखिए, माखन सोमन दूध, माखन सोमन दूध सो यौवन, है दतिते अधिकी उर ईठी, जा छवि आगे छपा कर छाप, समेत सुधा वसुधा सब सीठी। यहाँ क्या है, जो मन माखन सा है यानी कोमल, दूध सा है यानी यौवन कैसा है, दूध के समान, और कैसा दिखता है, धतिते अधिकी उर ईठी, और उसके हृदय में जो है ये सारे लक्षण हैं। जा छवि आगे छपाकर छाप, समेत सुधा वसुधा सब सीठी। एक और उदाहरण देखिए, वह देखो सामने खड़ा हड्डियों का ढांचा है। अब यहाँ देखिए क्या है, हड्डियों का ढांचा। किसके लिए कहा गया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए। लेकिन वह व्यक्ति, हड्डियों का ढांचा का मतलब ये नहीं है कि वह कोई मृत काया है, नहीं, बल्कि वह बहुत ही पतला दुबला और कमजोर है, इसलिए उसे हड्डियों का ढांचा कहा है। यानी यहाँ समानार्थ जो अर्थ है सारोपित किया है, उस पर आरोपित किया है, इसलिए ये हड्डियों का ढांचा कहा है। अब दूसरा है साध्य वसाना गौणी लक्षण। इस मुख्यार्थ में बाधा होने पर सादृश्य संबंध के आधार पर जहाँ आरोप्यमान के द्वारा अन्यार्थ की प्रतीति होती है, वहाँ पर साध्य वसाना गौणी लक्षणा मानी जाती है। या कहें कि रूप का अतिशयोक्ति जो अलंकार है वो तो बिल्कुल इसी के समान है, वो सदैव ऐसी ही लक्षणा उसमें विद्यमान होती है। जैसे देखिए उदाहरण, कलियों को उन्मुख देखा, सुनते वह करुण कहानी, फिर देखा उड़ जाते भी मधुकर को कर मनमानी। यानी पुष्पों पर जो है वो भ्रमर, भंवरा, वो मंडराता है। तो यहाँ भी देखिए वो भ्रमर गीत की ही जो है यहाँ पे बिंब है कि जिस प्रकार से भंवरा जो है वो कलियों के ऊपर मंडराता है, उनका रसपान करता है और फिर चला जाता है, ऐसे ही जो है हमारे कौन हैं, कृष्ण जो हैं राधिकाओं, वो गोपियों को जो है इसी तरह आसक्त करके चले गए हैं। तो यहाँ गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति दिखाया कि कृष्ण कैसे हैं, भंवरे के समान, जो हमारे प्रेम रस में हमको जो है डुबोकर चले गए हैं। कहाँ पर, दूसरे फूलों पर। जैसे भंवरा जो है क्या करता है, कई फूलों पर मंडराता है, तो वहाँ उसकी ही कल्पना की है। तो यहाँ क्या है, रूप का अतिशयोक्ति है। तो ये रूप का अतिशयोक्ति साध्य वसाना गौणी लक्षणा में पाई जाती है। ये अभिधा का ही उपभेद है। अब देखिए प्रयोजनवती लक्षणा है, उसके फिर भेद हैं। प्रयोजनवती लक्षणा के हमने पढ़ा था शुरू में, 2 भेद थे। अब उसके भी उपभेद हैं प्रयोजनवती लक्षणा के, वो है शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा और दूसरा है शुद्धा लक्षणा उपादान लक्षणा। अब हम जो है शुद्धा लक्षणा के जो है बात करेंगे कि ये क्या है। शुद्धा लक्षणा सादृश्य संबंध के अतिरिक्त किसी अन्य संबंध से लक्ष्यार्थ का ज्ञान जहाँ कराया जाता है, वहाँ शुद्धा लक्षणा की स्थिति होती है। जैसे साकेत का एक उदाहरण है मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी। यहाँ आंचल का संबंध स्तन से है और स्तन का लक्ष्यार्थ ग्रहण किया है।
तो इस तरह यहाँ शुद्धा लक्षणा प्रयोजनवती लक्षणा है। अब देखिए एक और उदाहरण देखिए, निराला जी की पंक्तियां हैं बहुत ही सुंदर। अबे सुन बे गुलाब, फूल मत कर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा फूल का तूने अशिष्ट, डाल पर इटला रहा है कैपिटलिस्ट। यानी किसको कहा है कैपिटलिस्ट? गुलाब को। क्यों कहा है? कि जैसे गुलाब धरती के खनिजों से जो है रस लेकर अपना रंग और अपनी खुशबू को पाता है, ठीक उसी तरह जो पूंजीपति हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, वो क्या करते हैं? गरीबों का खून चूस कर पूंजीपति बनते हैं अर्थात शोषण करते हैं। ऐसे ही जो है उन्होंने संबोधित किया है किसको? गुलाब को। देखिए कितनी गंभीर बात है ये कि कैपिटलिस्ट जो है प्रतीक बना है गुलाब, जो शोषण वृत्ति का पर्याय है। तो इस तरह उसके लक्षणों के आधार पर जो है कवि ने शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा की बात कही है। अब देखिए शुद्धा लक्षणा के भी फिर दो भेद हैं, वो हैं उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। उपादान लक्षणा क्या है? जहाँ मुख्यार्थ में बाधा होने पर वाच्यार्थ संगीत के लिए अन्य अर्थ लक्षित हो तो निजी अर्थ छूटता नहीं है, वहाँ है उपादान लक्षणा। उपादान का अर्थ है लेना, अतः जहाँ लक्ष्यार्थ के लिए वाच्यार्थ का संबंध लेना पड़े वो उपादान लक्षणा होता है। देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियाँ यहाँ हम उद्धृत करेंगे कि मैं हूँ बहन किंतु भाई नहीं है, राखी सजिए पर कलाई नहीं है। तो यहाँ जो कलाई है वो शरीर से पृथक नहीं होता, अतः यहाँ तात्पर्य है कि भाई की कलाई से है। उपादान लक्षणा का आरोप अध्यवसान से दो प्रकार का हो जाता है। अब देखिए सारोपा और साध्यवसाना, ये हमने बात की थी तो उसके भी उदाहरण हैं। सारोपा में है कि स्वर्ग लोक की तुम अप्सरा सी तुम वैभव में पली हुई थी, कि तुम अप्सरा का यहाँ समान बताया है, और वह बहुत ही किससे पली हुई है? बहुत ही लाड प्यार से, इसलिए यहाँ जो है सारोपा लक्षणा है। और इस तरह हम देखेंगे कि हमने लक्षणा व्यंजना सब शक्तियों का अर्थ देखा है। तो बच्चों हमने अब तक पढ़ा अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति और उनके उपभेद। अब हम आगे पढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति, जिसमें व्यंग्य प्रकट होता है। जहाँ पर वाच्यार्थ से काम ना चले ना लक्ष्यार्थ से, तो व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। ये शब्द व्यंजना शक्ति का कार्य करती है। यदि किसी शब्द का ना तो लोक प्रसिद्ध संकेतित अर्थ लिया जाए और ना तत्व संबंधित लक्षित अर्थ हो, तो जो तीसरा अर्थ व्यंजित हो व्यंजना, तो उसे व्यंजना शक्ति कहते हैं। जैसे कहते हैं ना आप तो गुरु हैं, तो यहाँ गुरु जो है वो व्यंग्य है, यानी आप तो जो है महाधूर्त हैं, बहुत महान जो है आप। यहाँ गुरु वैसे तो देखिए सकारात्मक अर्थ गुरु, लेकिन यहाँ व्यंग्यात्मक अर्थ में गुरु शब्द का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार इस व्यंजना शक्ति के जो हैं दो भेद किए गए हैं, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। शाब्दी व्यंजना जब व्यंग्यार्थ किसी शब्द विशेष पर आश्रित हो तो शाब्दी व्यंजना होती है। इसमें अनेकार्थी शब्द भी होते हैं और वह उसी तरह कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण है बिहारी जी का दोहा देखिए, चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वृषभानुजा ये हलधर के वीर। यहाँ पर वृषभानुजा का अर्थ क्या है? राधा।
और संधि विच्छेद से ये वृषभ की अनुजा अर्थात गाय अर्थ भी आभासित होता है। इसी प्रकार हलधर के वीर, इससे किसान का वीर, और बैल भी अर्थ निकलता है। तो ये शाब्दी व्यंजना हुई। जहाँ श्लेष अलंकार और शाब्दी व्यंजना में यही भेद है। जैसे श्लेष में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं और व्यंजना में भी दूसरे अर्थ का आभास देते हैं। यदि ये दूसरा आभासित भी अर्थ ग्रहण किया जाए तो व्यंजना लुप्त हो जाती है। ऐसे ये शाब्दी व्यंजना कहलाया। अब हम आर्थी व्यंजना की बात करते हैं। इसमें अर्थ किसी शब्द विशेष पर आधारित न होकर व्यंग पर आधारित रहता है। इस प्रायवाची शब्द जैसे रख देने पर यहाँ व्यंजना बनी रहती है। जैसे आर्थी व्यंजना जो है वक्ता, जो कि कहने वाला, और वचन जिससे कहा जाए, वाक्य और प्रस्तावना यानी प्रकरण आदि जो विश्लेषण होता है वो अर्थ में बोध कराता है। जैसे अखिल यौवन के रस उभार, हड्डियों के हिलते कंकाल, कचों के चिकने काले ध्यान, कैंचुकी काम सिवार, गूंजते हैं सबके दिन चार, सभी फिर करते हाहाकार। ये पंत जी की पंक्तियाँ हैं। यहाँ कथन की जो विशिष्टता है वह है कि संसार की असारता बताई गई है, व्यंग रूप में प्रतिपादित किया है। आर्थी व्यंजना के भी देखिए, अब ये कहा है कि दो भेद हैं फिर आर्थी व्यंजना के। आर्थी व्यंजना कौन सा है? अभिधा मूला आर्थी व्यंजना, जहाँ अभेदार्थ में सीधे व्यंग्यार्थ प्रकट हो जाए वहाँ अभिधा मूली आर्थी व्यंजना होती है। देखिए उद्धव शतक में जब उद्धव कृष्ण की गोपियों की दशा कहते करते खुद भी भाव विहल हो जाते हैं, उसकी जो वो असीम विहलता है वो जो सारी कहानी कह देती है। क्योंकि कुछ तो वो आँखों से कह देते हैं, अपने आँखों के आंसुओं से हाल चाल बताते हैं गोपियों का, और कुछ शब्दों से। तो देखिए कैसे, गहवरी आयो गरो भवरी अचानक त्यों, प्रेम परियो चपल चुचाई पुत्रिन सो, नेकू कई बहननी अनेकू कई नैननी। यानी बहुत सारी बातें तो क्या कही उन्होंने, बातों से, बैननी अनेकू कही नैननी सो, रही सही सो कही दीनी हिचकिन सो। यानी बाकी उन्होंने हिचकियों से बात कहती। इस तरह से वो जो है अपनी बात को कहते हैं। तो यहाँ क्या है, अभिधा मूला आर्थी व्यंजना है। यहाँ व्याख्यार्थ के द्वारा गोपियों की अत्यंत ही वीर व्यथा को, उसकी दशा को व्यंजित किया गया है, इसलिए यहाँ अभिधा मूला आर्थी व्यंजना है। केशवदास के रामचंद्रिका में भी देखिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, अंगद रावण संवाद है। और ये अंगद रावण संवाद, जब अंगद रावण के दरबार में जाते हैं और अपना परिचय देते हैं, तो रावण जब वो कहते हैं कि कौन के सुत, यानी तुम किसके पुत्र हो, कहता है बाली के। कौन बाली, न जानिए, यानी तुम नहीं जानते। काक चाक तुम्हें जो साकर सात नहात बखानिए, यानी तुम्हें काक के नीचे दबाकर, यानी अपनी बहू के अंदर नीचे दबाकर जिसने 7 सागर तक आपको घुमाया था, मैं उसका पुत्र हूँ। है कहाँ वह वीर, अंगत देवलोक बताइयो। यानी फिर वो पूछते हैं ऐसा कौन है जिसको इस तरह से दबा के मारा था। वो कहते हैं वो उसको तो देवलोक ही पठा दिया। क्यों गए हो? क्योंकि रघुनाथ के बाण रूपी विमान पर बैठाकर उसे पहुंचा दिया। इस तरह जो राम की शक्ति है उसकी व्यंजना यहाँ की गई है, अभिव्यंजना की गई है, और बहुत ही सुंदर उदाहरण है ये अभिधा मूला आर्थी व्यंजना का। अब हम लक्षणा मूला आर्थी व्यंजना की बात करेंगे, जहाँ व्याचार से लक्ष्यार्थ
और लक्ष्यार्थ से व्यंग्यार्थ की प्रतीति हो, वहाँ लक्षणा मूला आदि व्यंजना होता है। जैसे किसी व्यक्ति को कहा जाए कि मानव नहीं बैल है, तो उस उक्ति में अभिध्यार्थ तो व्यंग्य है, क्योंकि मानव बैल नहीं हो सकता, उसका लक्ष्यार्थ मूर्ख लेना होता है। तो इसलिए मूर्खता के आधिक्य के कारण हम इसमें इस अर्थ की व्यंग्यार्थ स्वीकृति देते हैं। उद्धव शतक में एक बहुत ही सुंदर उदाहरण, टुकी टुकी है मन मुकुर हमारो है, चूकी है वो कठोर बैन पाहन चलावो ना, एक मन मोहन तो बस के उजार्यो मोई, ये में अनेक मन मोहन बसावो ना। तो क्या कहते हैं कि हमारा मन रूपी मुकुर यानी दर्पण जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गया है। किससे? कृष्ण की विमुखता से। और उद्धव तुम आकर मीठे मीठे बैन चला रहे हो, कठोर कठोर बैन बातें कर रहे हो, और ये कठोर कठोर बातें कैसी हैं? पत्थर के समान। अगर ये पत्थर के समान बैन तुमने ये बातें कही तो ये हमारे दर्पण रूपी मन को चूर चूर कर देगी। और फिर हर दर्पण पर जिस तरह से अनेकों मुख दिखाई देते हैं, हर दर्पण में एक मुख दिखाई देता है अलग अलग, ऐसे ही मनमोहन के भी अनेक रूप जो हैं उसमें दिखाई देंगे। तो एक मनमोहन ने तो हमारे मन को उजाड़ ही दिया, और फिर ये अनेक मनमोहन हमारा क्या हाल करेंगे। देखिए कितना सुंदर उदाहरण है कि एक दर्पण में तो ये जो एक बिंब दिखाई दिया ही, परंतु दर्पण के टूट जाने पर जो अलग अलग अनेक बिंब दिखाई देंगे तो कितनी स्थिति हमारी खराब होगी। इस तरह जो है ये उदाहरण बहुत ही सुंदर है। इसके अतिरिक्त जो बात हम कहें कि कई विद्वानों ने विषय को व्यंजना के लिए बहुत सारी बातें कही हैं। वस्तु व्यंजना, अलंकार व्यंजना, रस व्यंजना, इसका हम विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। लेकिन यहाँ हम जो है तीनों शक्तियों की बात कर चुके हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, और ये तीनों ही शक्तियों के हम उपभेदों पर भी विस्तृत बात कर चुके हैं। इस तरह ये जो शब्द शक्ति है ये हमारे लिए उपयोगी है। इन्हीं शक्तियों का अध्ययन करके हम जो है आगे हमारे काव्यों की जो हम विश्लेषण करेंगे, व्याख्याएं करेंगे, तब हम इन विशेषणों के आधार पर, इन शक्तियों के गुणों के आधार पर हम उसमें अभिव्यंजित करेंगे कि अमुक काव्य की अमुक पंक्ति में किस तरह की शब्द शक्ति का प्रयोग कवि ने किया है। इस तरह ये हमारे काव्य के विश्लेषण में, अध्ययन में बहुत ही प्रमुख है। धन्यवाद।